आज हम आपसे बात करेंगे हमारे देश की एक ऐसी स्थिति, अपने देश की शिक्षा व्यवस्था की बिगड़ती हुई कितनी नर्क के समान होती जा रही शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों के बारे में। हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम बात करते हैं एसएससी रेलवे के वैकेंसियों के बारे में। जैसे चुनाव के कुछ वक्त पहले आई हुई वैकेंसी, जो वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ काले धंधे चुनाव कराने के लिए आती हैं, क्योंकि चुनाव कराने के लिए जो पैसे लगेंगे वो कहां से आएंगे, उनको लाने के लिए ही चुनाव को वैकेंसी लाई जाती है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण मान सकते हैं, जैसे आप हर जगह ऐसा ही होता है। बिहार में हुआ, बिहार में रेलवे की सरकार ने घोषणा किया कि हमने मार्च में सरकार ने घोषणा किया कि हम हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे सबको, मतलब रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। सरकार की यह घोषणा थी और उसी के तुरंत बाद चुनाव होने के 1 महीने पहले बिहार में 90,000 भर्तियां आई रेलवे की, लेकिन उसमें आवेदन कितने लोग के 3.3 करोड़ लोग, और पर हेड से 500 रुपए लिए गए। और उसके 1 महीने बाद इलेक्शन कमीशन चुनाव हुआ। उस चुनाव में 55 करोड़ लोग वोट दिए, लेकिन वो वोट चुनाव हुआ, चुनाव के साथ सारे लोग विधायक सांसद बन गए, दिल्ली में चले गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसो आराम से एकदम आराम से बैठे हुए हैं। कोरोना पेंडेमिक आ चुका है, चाइना का समस्या आ चुकी है, भाड़ में जाए सारी दुनिया का समस्या, हमसे क्या मतलब। फिर दूसरी बात आती है चुनाव का वो जो हुआ था परीक्षा, उसका क्या हुआ, जिसमें 3.3 करोड़ बच्चे एग्जाम के लिए अपना तो फॉर्म जमा किए थे 90,000 भर्तियों के लिए, और सबसे 500 रुपए लिए गया था। और आज इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन खत्म कर चुका है, लेकिन जो सिलेक्शन कमीशन है किसी भी बच्चों को किसी भी जॉब के लिए सेलेक्ट करता है, सिलेक्शन कमीशन रेलवे यूपी एसएससी, ये आज तक नहीं करा पाए। और अगर भूल कर कोई एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाता है तो उसमें पेपर लीक हो जाते हैं, मेल पर स्क्रीनशॉट आने लगते हैं, व्हाट्सएप पर सर्वाइव आ जाते हैं, ट्रेंड करने लगता है। भाई ऐसे कूड़े कबाड़ को कौन ले जाके बैठाता है। हमें तो लगता है सरकार की मिली भगत है, वो चाहती है कि ऐसा अगर बार बार होगा तो वो जो 90,000 भर्तियों के 3.3 करोड़ आवेदन मिले थे उसमें 500 रुपए एक आवेदन का लगा था, उन्हीं पैसों से चुनाव अच्छे से करा सकते हैं। और एक आज सरकार का एक एजेंडा बन चुका है, सरकार की एक नियत बन चुकी है कि एक बार किसी वैकेंसी को निकालेंगे और उस वैकेंसी में फॉर्म जो आएंगे उस फॉर्म से जितने पैसे आएंगे उन्हीं पैसों का सिर्फ उन्हीं पैसों को यूज करके ये लोग 2-2 चुनाव करा लेते हैं। जनता नेताओं को यह मालूम होता है कि इनका चुनाव कब कराना है, कब इनको चुनाव लड़ने की जरूरत है, कब ये अपने पार्टी की तैयारी करेंगे, कब इनका वोट हमें देना होगा, सारी कुछ को इन्हें मालूम होता है। आप इलेक्शन कमीशन 55 करोड़ लोगों का वोट ले सकता है, सेना के जवान, पूरी पुलिस, सारी चीज मुस्तैदी से अच्छे से हो सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं आई। लेकिन जो स्टूडेंट के लिए जो अपनी जॉब मांगता है, जो रोजगार मांग रहा है, वो सिर्फ 90,000 भर्तियों के लिए 3.3 करोड़ सिर्फ आवेदन मिले थे, वो भी बहुत ज्यादा हैं, उसमें 500 रुपए लिए गए थे, वो नहीं करा पाए। अगर उनके पास वेंडर नहीं है तो वो बताए कि हमारे पास क्षमता नहीं है। अगर तुम्हारे पास क्षमता नहीं है तो करा क्या लिए, अगर कराए तो जिम्मेदार कौन है। अगर इलेक्शन कमीशन इतना सक्षम है कि वो करा सकता है तो ये सरकार या सरकार के अंदर में काम करने वाली संस्थाएं ये क्या कर रही हैं। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि हम सरकार के खिलाफ ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो संस्थाएं वो सरकार के अधीन ही काम करती हैं। एसएससी, रेलवे, ये सरकार के अधीन काम करती हैं। जब ये अच्छा काम करेंगे तो केंद्र सरकार ये कहेगी, हमारे केंद्र में बैठी हुई सरकार ये कहेंगे कि हमने कितना बड़ा काम किया, हमने कितना बड़ा काम। अपनी बड़ाइयों के पुल बांधते हुए चुनाव में अपनी बड़ाइयां करते हुए कभी नहीं थकते। लेकिन जब वही वैकेंसी पेपर लीक हो जाते हैं, वैकेंसी आती है और पेपर ही नहीं होते, तो भी इनके जुबान फिर नहीं निकलते, फिर ये अपने ऊपर दोष क्यों नहीं लेते। पूछना चाहिए आपको ये सवाल उठाना चाहिए। आपको जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं उस पर इसे ट्रेंड करना चाहिए और अपनी जुबान को उठाना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो हम सारे को एक साथ होना पड़ेगा। और ये बात किसी एक टीचर की, हमारी, आपकी नहीं, सारे स्टूडेंट की, क्योंकि अगर हम रोजगार चाहते हैं, हमें रोजगार की आवश्यकता है। और जो लोग अभी 10th 12th में पढ़ रहे हैं उन्हें भी, वो अगर ये सोचेंगे कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमसे क्या मतलब किसी को रोजगार मिले या ना मिले, भाई तुम्हें भी जरूरत है, तुम्हें भी करना चाहिए। क्योंकि जरूरत इस बात की है कि आज नहीं 2 साल बाद तुम्हें भी रोजगार आएगा। और रेलवे जो जॉब आता है, लोग सोचते हैं कि अच्छे जॉब मिलेंगे हम। भाई एक गरीब परिवार का लड़का जिसके
खाने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, सारी समस्याएं आ चुकी हैं। वो सिर्फ आपसे 10-20 हजार की जॉब ऑफर करता है, जॉब चाहिए उसे आपके बंगले नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, एरोप्लेन नहीं चाहिए, ये दिल्ली में आपका संसद भवन नहीं चाहिए, तो जेट फोर्स की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ना ही उसे चाइना से मतलब है, ना पाकिस्तान से, ना ही उसे राम मंदिर से मतलब है। भैया राम मंदिर बनवाएंगे आप तो क्या हमसे कटोरा लेकर भीख मांगेंगे? वो भी एक बिजनेस है, आपकी नजरों में हो सकता है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने हमें भीख मांगने के लिए ले जाने का उतारू हो चुके हैं। लगता तो ऐसा ही है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है हमारे ऊपर कहेंगे कि हम आज एंटी नेशनल बातें क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कमेंट कर, भाई आपको मानना चाहिए कि ये सरकार ही कर रही है, और अगर सरकार हमें चुनाव वो जीतते, हमें उन्हें वोट देते, तो हम उनसे सरकार पूछ सकते हैं। और ये प्रश्न पूछने के बाद अगर कोई हमसे ये पूछे कि हम एंटी नेशनल या हम कुछ और है, तो ये उनका काम है, वो पूछे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसे पड़ता है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं है, और जिसे ये करना है वो करे, क्योंकि उनकी सोच है। और अगर आपको ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक मुद्दा है जिसे उठाना चाहिए। अगर नहीं हम लोग करेंगे तो कौन करेगा? आज हम हैं, हमारे जो छोटे भाइयों के साथ ऐसा होगा, और बार बार ऐसा होता जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं, जिसके लिए रोकना मुश्किल है, नामुमकिन होता है। और सरकार को यह लगता है किसी भी उद्योगपति को ध्यान देगी, गरीब जनता को ध्यान देगी, परिवार के लोगों को ध्यान देगी, गरीबों को देगी, रोजगार की बात नहीं करती, न शिक्षा की बात करती है। दबाया किसे जाता है? शिक्षा को, स्टूडेंट को, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनसे कुछ नहीं हो सकता, युवा कुछ नहीं करेंगे। अरे सरकार, तुम्हें इस बात की शर्म होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि अगर फर्श में पड़ी हुई पार्टी को अगर हम अर्श तक पहुंचा सकते हैं, तो उसी अर्श में पड़ी हुई पार्टी को पैर पकड़ के नीचे भी खींच सकते हैं। ये युवा का दम है और यही युवा का पावर है। अगर आपको ये महसूस नहीं होता, ये मालूम नहीं है, तो आप मालूम करें और जानने का प्रयास करें कि अगर हम कर सकते हैं, जिस तरफ जवानी चलती है उसी तरफ जमाना चलता है, आपको यह भी मालूम होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी जिम्मेदारी हो सकता है आने वाले वक्त में आपकी बात कौन रखेगा। आज जो मुद्दा गर्म हो चुका है, आप इस मुद्दे को गर्म करें और सामने लाएं, अपने दम को दिखाएं, अपने जज्बात को दिखाएं, और जल्द से जल्द ट्वीट करें, सेंड करें, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीडियो को फैला दें, एकदम भयानक तरीके से इस बात को ट्रेंड कराएं। और बाइकआउट, जैसे बाइकआउट चाइना हमने किया था, वैसे ही बाइकआउट उनके अफसर्स को करें, एसएससी रेलवे का रिजल्ट करें, उनके आप कोई अपनी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ले जाएं, सरकार तक पहुंचने चाहिए। और इसके लिए आप पूरी हमारा सहयोग करें, हम सारे लोग अपने रोजगार के लिए लड़ेंगे। और जिसे अगर यह कहना है कि हम सरकार के विरोध काम कर रहे हैं, देश के विरोध काम कर रहे हैं, उससे मेरा जो कबारना कबार ले, हमसे किसी के डर नहीं, क्योंकि हमें अपना बात कहने का अधिकार है। हम रोजगार मांगेंगे, नहीं मिलेगा तो भी हम लड़ेंगे, लेकिन रोजगार चाहिए, क्योंकि आज हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, हमें कोई सुख सुविधाएं मत दे सरकार। आज कोरोना पेंडेमिक के टाइम में जब यूपीएससी के बच्चे ये कहते हैं कि हम जेई और नीट के बच्चे कहते मेरी परीक्षा मत कराओ। जो बच्चा होली के टाइम अपने घर पर चला आया, वो बताइए कैसे परीक्षा दे सकता है? वो अपने नोट्स, किताब कापी रूम पर छोड़ दे। 40,000 50,000 रूम के भाड़े बचे हुए हैं, वो कौन देगा? उस पर सरकार नहीं बात करती, उस पर बात करने की औकात नहीं होती इनकी। जो प्राइवेट स्कूल है उनके फीस, जिसके लिए बच्चे घर पर बैठे, उसकी भी फीस वो लेने के लिए तैयार है, गार्जियन के सर पर चढ़े हुए, उसके लिए जिम्मेदारी, उसकी बात नहीं करते। हम तो मकान मालिकों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ऐसे लोग फीस छोड़ दें, भाड़ा छोड़ दें, क्योंकि एक बच्चे का घर अपने मकान में 5,000 का भी सामान नहीं होगा, लेकिन 50,000 उसका भाड़ा हो चुका है। वो परिवार का आदमी कहां देगा? उसके पिता की नौकरी अगर प्राइवेट थी तो वो चली गई, वो जो धंधा करता था वो धंधा बंद हो चुका, आज उसके खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो कैसे 50,000 भरेगा इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम में? और जो आप कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यही मुमकिन है ना रोजगार। और आज अगर पूरे आप इस सरकार की देख लेंगे, पूरी पहले की स्थिति तो रोजगार के अवसर गिरते जा रहे हैं। हम ये क्या किया जा रही है सरकार की? कौन से जो सरकार लाई थी ये कह के हम रोजगारों के लिए हम सबके लिए रोजगार के अवसर लाएंगे, वो आज ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि रोजगार को ही दबाती जा रही है, युवाओं को दबाती जा रही है, शिक्षा को दबाती जा रही है।
अगर आप हमारी बातों से सहमत हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इतना ज्यादा शेयर करिए कि आवश्यकता न पड़े किसी को कहने की, और आप भी अपनी बात हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहें। और आप अपने नौकरी के लिए, अपने रोजगार के लिए आपको बोलने का अधिकार है। इसके लिए जो करना पड़े आपको करना चाहिए, नहीं तो ऐसा वक्त आएगा कि आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा। और आज ऐसा टाइम है क्योंकि जब बात गर्म है तो गर्म होनी चाहिए और इसे उठाना चाहिए। इतिहास गवाह कि आज तक शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए कोई ऐसी बातें बहुत ज्यादा सामने नहीं आई। और सिर्फ ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान का मुद्दा नहीं है, हर जगह का मुद्दा है। अगर किसी बिहार के बच्चे ये बात कहेंगे, यूपी के बच्चे कहेंगे, राजस्थान के बच्चे कहेंगे, तो सरकार कह सकती है कि विपक्ष का कोई एजेंडा। लेकिन जब पूरे देश की जनता, पूरे देश की बात, पूरे देश के युवा ये बात कहेंगे तो सरकार को ये कहने का अवसर नहीं मिलेगा। और हम अंततः अपनी सरकार को ये बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि उन्हें अगर समझना है तो समझ लें, नहीं तो अगर जो युवा आपको जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकता है, वो आपको पैर भी खींचकर नीचे तक ला सकता है। तो आप अपनी काम को समझ लें और जान लें अच्छे से और इसका कुछ निदान निकालें, नहीं तो आपका क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। धन्यवाद।